मॉर्निंग मैम। Sneha, Minty, Sneha and Karina. Three students are गुड present मॉर्निंग now. मैम। Good morning, very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कोई बच्चा आ रहा होगा, एडमिट हो रहा होगा। वेट। मिंटी, स्नेहा, वॉइस आ रही है मेरे बच्चों आपको? यस मैम। मिंटी, स्नेहा, करीना, रौनक है, और कौन है बच्चे? आशीष, राइट? हर्ष। हर्ष भी है। अच्छा, 6 बच्चे हैं अकाउंट्स के, पता ही नहीं चलता। एक काम करना, मैं मैसेज कर दूंगी, मुझे नाम बता देना। इकोनॉमिक्स के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटेंसी के कितने हैं, पता ओके चल मैम। जाएगा। सर मैं आपको क्या करा रही हूँ, मैं आपको करा रही हूँ जनरल एंट्रीज। कल मैंने ना बैंकिंग की जनरल एंट्रीज कराई थी। बैंकिंग की जनरल एंट्रीज मैंने आपको सेंड भी करी थी ग्रुप गुड के अंदर। मॉर्निंग मैम। ओ माय गॉड, ये कौन है खतरनाक बच्चा? कौन था ये? मैम मेरा भाई था। अच्छा, भाई था। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ जी, तो अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नई जनरल एंट्रीज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। नई जनरल एंट्रीज के अंदर आपको कुछ टर्म्स बता रही हूँ। अगर आपको पता चले कि हाँ ऐसे करनी है तो आप बता दीजिए, वरना मैं तो बताऊंगी बताऊंगी। एक जनरल एंट्री है, उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। आप एक टॉपिक डाल सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर और उसे लिख सकते हैं आप ओपनिंग एंट्री। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है? मैम बोलो बोलो। कल वाली सिखा दो मैम, कल ली। बैंकिंग वाली? अच्छा, चलो एक फायदा हो गया टीचमेंट का, तो रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास। अगर किसी ने अटेंड नहीं करी होगी तो सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? चलो, बच्चों ने बोला मैम कल वाली सिखा दो, चलो कोई बात नहीं, आज हम कल वाली सिखाते हैं, रिवीजन हो जाएगी। लेकिन हर बार नहीं सिखाऊंगी, अब तो वीडियोस बन जाएगी। खैर, उससे ना कोर्स नहीं हो पाएगा बेटा, आपको पता ही है कि स्कूल में हमें कोर्स कराना होता है। चलिए देखिएगा, ये कल वाली एंट्रीज है। अपनी अपनी बुक्स खोल लो, डीके गोयल, उसके अंदर है ये। आज ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी, वीडियो सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। चलिए बेटा जी, तो ये है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब हम बैंक से ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो अपने बिजनेस में एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये वो बताती है हमें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बेटा, अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे उस पर क्लियर लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। क्या सब बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है? भाई रिप्लाई मुझे जल्दी चाहिए, मैं भी तो फटाफट तुम्हें रिप्लाई करती हूँ। यस मैम। टिट फॉर टैट। यस, अगर बुक ओपन हो गई है, अब हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एनर्जेटिक होके करेंगे, बोर होके नहीं करेंगे। बोर होके करेंगे ना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं भी बोर हो जाऊंगी। चलिए, द फर्स्ट एंट्री इज, जब हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कराने गए। ध्यान से समझिएगा, जब हम बैंक के अंदर कैश को डिपॉजिट कराने गए तो ऑब्वियसली मेरी पॉकेट से कैश गया और मेरा बैंक बढ़ गया। बैंक और कैश दोनों के दोनों असेट होते हैं। बैंक बढ़ा, डेबिट होगा, कैश घटा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया। टेल मी, इज दैट क्लियर? मैम रिपीट प्लीज। अगेन सुनिए, जब हम बैंक में पैसा जमा कराने गए तो बेटा खुद सोच के बताओ, अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराने जाऊंगी तो मेरा बैंक तो बढ़ जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है, और मेरा कैश कम हो जाएगा, मतलब मेरे जो हाथ में इन हैंड कैश था वो कम हो गया। तो कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। दोनों ही हमारे लिए असेट होते हैं। एक असेट बढ़ा है तो डेबिट कर देंगे और जो असेट घटा है वो क्रेडिट कर देंगे। एंड द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू। ओके, ओके मैम। यस। चलो गुड। मिंटी ने पूछा है वैसे ये क्वेश्चन कि मैम दोबारा करा दो। किसने पूछा मुझसे ये?
यस मैम हमने पूछा। ओके ठीक है। सेकंड एंट्री, अब ये सेकंड एंट्री भी मिंटी बताएगी, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री अब मिंटी बताएगी। मिंटी देखो हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है सेकंड एंट्री, पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉजिक क्लियर हुआ है? बैंक कम यस हो गया मैम। और कैश बढ़ गया। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को एंट्रीज क्लियर हो रही होगी। बेटा मैं सबसे पूछूंगी नहीं क्योंकि मैंने कल की क्लास में करवाई थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप बोल देना बीच में, ठीक है। चलिए थर्ड एंट्री, बेटा इसमें क्या हुआ, जब एक कस्टमर, ध्यान देना, एक कस्टमर आपको चेक देके गया, अ कस्टमर give you check and on the same day you deposit the check into bank। तुम्हारा कोई कस्टमर तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हारे हाथ में चेक दिया और तुमने उसी दिन बैंक में जाकर वो चेक जमा करा दिया, मतलब वो चेक बैंक में पहुंच चुका है, मतलब तुम्हारे पास पैसा आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार पैसा कैश में नहीं आया है, चेक की फॉर्म में आया है। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है ना, बैंक बढ़ रहा है क्योंकि आपने चेक बैंक में जमा कराया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, मतलब कस्टमर का नाम आएगा यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में कस्टमर का नाम ना हो ना तो आप कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखेंगे। अगेन एक कस्टमर आया, उसने तुम्हें चेक दिया, तुमने वो चेक उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया ऑन द सेम डे, उसी दिन, तो उसी दिन आपका बैंक बढ़ गया एंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। नाउ टर्न टू फोर्थ एंट्री, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं इसमें, कहानी में ट्विस्ट। दोबारा कस्टमर आया, कस्टमर ने तुम्हारे हाथ में चेक दिया, इस बार तुमने वो चेक ले तो लिया लेकिन उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। अगर वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो वो तो अभी भी आपके हाथ में है, तो इस बार बैंक तो डेबिट होगा नहीं, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक तो अभी हाथ में है, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। राइट? अब क्या हुआ, अगले दिन जो चेक आपके हाथ में था आपने जमा कराया, और जब वो चेक आप जमा कराओगे तो बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो चेक आपके हाथ में था अब तो वो रहा ही नहीं, तो टू चेक इन हैंड आएगा। इससे देखो हुआ क्या, एक बार देखो लिंक मारो, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री। ये वो एंट्री है जब आपने चेक बैंक में उसी दिन जमा करा दिया था, ये वो एंट्री है जब बैंक चेक बैंक में जमा नहीं कराया था और अगले दिन जमा कराया। देखो दोनों का इंपैक्ट देखो, ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, और इस एंट्री में देखो चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, कट गया। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यही वाली एंट्री नहीं बन गई दोबारा, लेकिन सिर्फ समय का फर्क है इसमें, उसमें उसी दिन जमा हुआ था, इसमें उसी दिन ना होकर अगले दिन जमा हुआ, लेकिन एंट्री का इंपैक्ट सेम आया। इज दैट क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस मैम। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। बताइए इसमें एक ट्रांजैक्शन आई थी, वो ये कह रही थी हर बार कस्टमर तुम्हें चेक देता था ना, इस बार तुमने अपने सप्लायर को चेक दिया है, इस बार तुमने चेक पे किया है, पेमेंट तुमने करी है, और कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तुम्हें देना था तुमने दे दिया, लेकिन तुमने कैश ना देकर चेक दिया। सिंपल सी बात है बेटा, अगर तुम कैश देते तो एंट्री होती कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन इस बार तो चेक दे रहे हो ना, तो एंट्री विल बी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब कभी भी चेक की बारी आती है ना तो बेटा हम बैंक लिखते हैं, और कैश की बात आती है तो हम कैश लिखते हैं। तो इस बार आपने अपने कस्टमर को चेक दिया तो इसलिए टू बैंक अकाउंट आया। चलिए पॉइंट नंबर 7, ये एंट्री मैंने आपको ना लास्ट टू लास्ट क्लास में कराई थी, आप याद करो।
आपने अमाउंट कुछ सेल किया था, सेल के बदले में आपने कैश लिया और सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ किया था, जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सिखाया था मैंने आपको, ये वही एंट्री है। इसमें बोला गया है वन ऑफ द कस्टमर गिवन यू अ चेक, एक कस्टमर ने आपको चेक दिया एंड यू अलाउ हिम डिस्काउंट, और आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। मैं एक एग्जांपल लेके चल सकती हूँ बेटा, अगर हम एग्जांपल ले तो सपोज करो आपको 10,000 रुपये लेने थे अपने कस्टमर से, तुम्हारे कस्टमर ने क्या किया, तुम्हें 8,000 का चेक दे दिया और तुमने उसे 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। 10 में से अगर आप उसे 2,000 का डिस्काउंट दे देंगे तो ऑब्वियसली 8,000 का ही चेक वो आपको पे करेगा। तो ये तो हमने एंट्री करी थी। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये न्यू एंट्री है आपके लिए, याद करो ऊपर अभी इस एंट्री में एक कस्टमर ने आपको चेक दिया था और आपने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिट करा दिया था, लेकिन बाद में आपको पता लगा वो चेक तो डिसऑनर हो गया। यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर? आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हो मेरा चेक बाउंस हो गया, सुने? यस। यस मैम। हाँ, चेक बाउंस होने को बोलते हैं डिसऑनर। मतलब जो चेक आपने 8,000 रुपये का अपने कस्टमर से रिसीव किया था वो बैंक में तो डलवा दिया, लेकिन जब आपका बैंक कस्टमर वाले बैंक से पैसा लेने गया तो कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे,